अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम शहजाद और आप मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हैं लीगल हेल्प बाय नदीम शहजाद। तो इसमें आज का टॉपिक है गिवन अप विटनेस। इसका रेलिवेंट लॉ सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि 492, 493, 265A और 265F। देखें कि कोई स्पेसिफाइड सेक्शन जो है वो गिवन अप विटनेस के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम कुछ सेक्शन देखते हैं, जैसे कि 493 जो है के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर बगैर किसी अथॉरिटी के ट्रायल, इंक्वायरी और अपील में पेश हो सकता है और प्राइवेट काउंसिल इसको असिस्ट करेगा। और 265A जो कहता है कि सेशन ट्रायल और हाई कोर्ट में ट्रायल पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा और प्राइवेट जो इसमें ना जो है वो वकील जो है वो असिस्ट करेगा। 493 के तहत हमने इसमें पढ़ा है। 265A है कि सेशन ट्रायल और हाई कोर्ट ट्रायल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा और इसमें ये है कि ऑन पुलिस रिपोर्ट है कि जो चलान केस होगा ना, यानी इस्तगासा अगर होगा तो वो तो प्राइवेट वकील हों जो है ना वही अब डील करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा केस जो कि FIR या पुलिस रिपोर्ट पर मुरतब हो और चलान हो तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल करेगा। हमारी प्रैक्टिस अगरचे डिफरेंट है कि उसमें प्राइवेट काउंसिल जो है ना वो ट्रायल कर रहे होते हैं, लेकिन जो इसमें है कानूनी तरीक़ाकार है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही सेशन ट्रायल और हाई कोर्ट में ट्रायल, जो कि आपने पढ़ा होगा ना कि 194 के तहत डायरेक्ट कॉग्निजेंस अदालत ले सकती है हाई कोर्ट। उसमें प्रोसीजर 265A से 265N तक ही है और 365 CRPC के तहत इसमें हाई कोर्ट में शहादत जो है वो ट्रायल में होती है। तो वो कहता है कि चाहे सेशन ट्रायल हो या हाई कोर्ट ट्रायल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही जो है वो कंडक्ट करेगा ट्रायल। अब 265F2 है कि ट्रायल जो है ट्रायल कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछेगी कि आपके पास कौन से गवाहान हैं। तो ये हमने सेक्शन पढ़े सबसे पहले 493 के तहत, जिसके तहत जो है इसमें ट्रायल, इंक्वायरी, अपील में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बगैर किसी अथॉरिटी के पेश हो सकता है और प्राइवेट कोर्ट काउंसिल जो है उसको असिस्ट करेंगे। 265 सेशन ट्रायल और हाई कोर्ट ट्रायल का मतलब है। 265F2 जो है वो ये अदालत जो है ना वो उससे पूछती है सेशन ट्रायल में कि आप जो है आपके पास कौन से गवाहान हैं। अब देखें कि इस पर जो अगर हम साइटेशंस पढ़ें तो सबसे पहले जो है ये एक साइटेशन है 2018 MLD जो है लाहौर 499, जिसके तहत अदालत ने आलिया ने ये कहा कि गवाहान को गिव अप करने का अख्तियार जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। इसमें 493 और 265A और 540 को डिस्कस किया गया है और इसमें अदालत ने कहा कि प्राइवेट काउंसिल जो है वो उसके और मुस्तगीस का जो है वो मशवरा सरकारी वकील जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवाहान गिव अप करने से पहले लेगा। यानी वो करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन वो उसे एडवाइस लेगा जो है वो प्राइवेट काउंसिल ऑफ पार्टी यानी मुस्तगीस से और उसके वकील से। अब इसमें 2021 जो है MLD 559 आज़ाद कश्मीर है, वो ये कहता है कि 2021 MLD 559 आज़ाद कश्मीर 265A, 493 और 265F को डिस्कस करने के बाद क्या उन्होंने अदालत आली ने कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास इख्तियार है कि वो चॉइस करके किस गवाहान को की शहादत करनी है और किसकी नहीं करवानी है। तो यानी ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इख्तियार है। ये आज़ाद कश्मीर की ये जजमेंट है। तो देखें दो जजमेंट हमने देखी और सबसे पहले अब इसमें आते हैं कि 2010 PCRLJ 151 लाहौर हाई कोर्ट, 2010 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल जो है 151 लाहौर, इसका पेज है 151 लाहौर हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इसमें कहा गया कि अदालत ने कहा कि अगरचे गिवन अप जो है ना गिव अप विटनेस करने की कोई ऐसी प्रोविज़न कानून में मौजूद नहीं है, CRPC में मौजूद नहीं है, लेकिन 492 और 493 CRPC पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऐसा करने का पावर देता है। तो देखेंगे अगर हम वैसे देखें ना तो इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है पूरी CRPC में, लेकिन ये जो सेक्शन है ना 492 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती है। 493 के तहत उसके पास पावर है कि वो जो है ना वो ट्रायल, इंक्वायरी और उस अपील में जो है ना वो स्टेट को जो है रिप्रेजेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। उसके बाद जो है 265F भी हमने देखा कि अदालत उसमें पूछेगी। तो ये हमने उस पर साइटेशन जो हैं
वो 2010 PCRL 151 लाहौर हाई कोर्ट, उसके बाद 2018 MLD लाहौर 499 और 2021 MLD 559 आज़ाद कश्मीर जो है, जिसमें 265A और 493 265F को डिस्कस करते हुए अदालत ने कहा है कि जो चॉइस है ऑफ फिटनेस है ना, वो इख्तियार है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। तो हम कह सकते हैं कि 493 265F और 265A जो है, देखेंगे मजिस्ट्रेट ट्रायल में 244 जो है वो इसके मतलब ही है कि उसमें जो है ना वो 244 जो है उसमें है कि वो अदालत शहादत सुनेगी। तो अगर जो स्पेसिफिक प्रोविज़न वहाँ पर भी नहीं है तो हम इससे जो ये सेक्शन है इससे असिस्टेंस ले सकते हैं। 493 चूँकि दोनों ट्रायल्स पर पूरे ट्रायल पर हावी है, तो हम कह सकते हैं कि 493 और 492 के तहत अदालत के पास इख्तियार है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास इख्तियार है कि वो अदालत में पेश हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और इसमें एक और बात करता हूँ कि अगर अननेसेसरी करके कोई गवाह जो है वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिव अप कर देता है, या फिर जान के ये देखते हुए कि वो गवाह जो है ना वो विन ओवर हो गया है, वो गवाह जो है वो प्रोसिक्यूशन का गवाह जो है वो मुल्ज़म के साथ साजबाज हो गया है, लेकिन अदालत ये समझे 540 CRPC के तहत कि उस गवाह की शहादत केस के जस्ट डिसीजन के लिए ज़रूरी है, तो अदालत उसको 540 के तहत तलब कर सकती है। और हमने एक इस पर वीडियो भी बनाई है 129G पर कि 129G कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के तहत ऐसे गवाह जो कि पेश ना किए गए से मतलब अदालत ये प्रिज्यूम कर सकती है कि अगर वो पेश किए जाते तो अदालत ने ऐसा शख्स जिसको उसने पेश नहीं किया उसके खिलाफ बयान देते। तो आज का हमारा लेक्चर है उसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो हम कहेंगे कि 492 493 के तहत पावर्स है, उसके साथ 265A और 265F सेशन ट्रायल के लिए, और मजमूई तौर पर 492 493 और 244 जो है वो मजिस्ट्रेट ट्रायल के लिए भी हम देख सकते हैं। तो ट्रायल या इंक्वायरी या फिर अपील में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही असिस्ट करता है। कल एक हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें 2018 का जो है MLD लाहौर 489F का वाला दे दिया था हमने कि कोई भी दरख्वास्त जो है ना अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से दी जाती है, कोई प्राइवेट बंदा जो है जैसे 540 जो है तलबी गवाहान की, या फिर कोई और ऐसा कोई हम देते हैं अमेंडमेंट इन चार्ज फ्रेम की दरख्वास्त देते हैं, तो वो दरख्वास्त जो है वो प्राइवेट काउंसिल नहीं दे सकता जब तक कि वो थ्रू जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो उसको जो है वो उसमें इंडोर्स ना करें, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए ही कोई भी दरख्वास्त दी जा सकती है। 2018 MLD लाहौर 499 में डिस्कस किया गया है। तो देखें कि आपने देखा होगा ना कि 417 में है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही अपील करता है, ठीक है ना, सरकार जो अपील करती है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से ही होती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर जो गिवन अप विटनेस के मतलब था, ये बहुत अहम जो है ट्रायल जो है उसमें जो है अगर आप फौजदारी केस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिव अप जो है वो किस प्रोविज़न के तहत करते हैं, किस ज़ाब्ते के तहत करते हैं। और वैसे भी अगर आप नॉलेज ऑफ CRPC या क्रिमिनल केसेस करना चाहें तो आपको देखें कि जो भी अब अदालत में कार्रवाई हो, आप देखें कि उसके पीछे जो है वो प्रोविज़न क्या है, वो किस ज़ाब्ते के तहत जो है वो कार्रवाई हो रही है। तो उस पर आपने फिर जाकर साइटेशंस के हवाले से अगर आप इसमें अगर कोई क्लियर, जैसे इसमें क्लियर नहीं है ना कि CRPC में कौन सा सेक्शन है, तो फिर आपने साइटेशंस का हवाला लेना है। लेटेस्ट लॉ की कोशिश करें, लेकिन आप कोशिश करें कि जब से जो है पुरानी कोई अथॉरिटीज़ में भी होता है कि आप सेक्शन की इंटरप्रटेशन जो है वो आला अदलिया ने लॉ की इंटरप्रटेशन की होती है कि उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी प्रोविज़न किस बात को डील करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा और आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इससे आगाह करेंगे अगर इसमें कोई ऐसी नई चीज़ जो है वो शामिल होनी चाहिए, और मेरे इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो है मेरे चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जितनी इसकी वीडियोस होगी 305 आप ज़रूर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।